थर्सडे को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी इनके फोन में और संडे को अनइंस्टॉल हो गई थी और वो एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी और उसको एसएमएस का एक्सेस था। तो ये लगा कि यही एप्लीकेशन थी, इसने ओटीपी पढ़े और फिर संडे को इनका पैसा निकला, उसके बाद ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गई। पर ये किया किसने? तो हमने दोनों समय की इनकी लोकेशन देखी कि जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहाँ थे और जब अनइंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहाँ थे। तो दोनों समय की लोकेशन देखी तो पता चला दोनों समय अपने घर में थे, वो भी गूगल से दिखा था। तो घर में किसी ने क्या होगा? तो उनकी वाइफ थी घर में और बच्चा था। पहला डाउट वाइफ पे गया और वाइफ से पूछे कौन? तो बिना पूछे भी आप पता कर सकते हो कि किसी ने आपके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है नहीं किया। आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं उसकी। और देखिए इस कहानी में लर्निंग कहाँ का है। तो नॉर्मली हम एक चीज करते हैं कि आपके फोन में जो जीमेल आईडी होता है वो आपके लैपटॉप में भी लॉगिन होता है, आपके टैबलेट में भी होगा, आपके दूसरे फोन में भी होगा, डिवाइस है जो आपके घर में पड़ा है, शायद आप उसको पुराना फोन है यूज भी ना कर रहे हो, या आपके डेस्कटॉप में, ऑफिस के डेस्कटॉप में, कई जगह होता है। यदि वो जो दूसरा जीमेल लॉगिन, यही जीमेल जो आपके फोन में है, यदि कहीं और भी लॉगिन है और उस जीमेल का एक्सेस मुझे 10 सेकंड के लिए मिल गया तो मैं आपकी जिंदगी में कलह क्रिएट कर सकता हूँ। मैं आपके पिछले 15 साल की लोकेशंस देख सकता हूँ, मैं आपकी ईमेल्स तो पढ़ सकता हूँ, आपके फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, चैट्स का भी पॉसिबिलिटीज हैं। आपके फोन में कुछ रिमोटली इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। आई नॉट टच योर फोन। मुझे सर जीमेल का एक्सेस मिल गया लैपटॉप, मैंने कहा जाते हैं ना बोर्डिंग पास निकलना था, आपको फोन में कुछ इंस्टॉल करना। ये आप देखना प्ले स्टोर खोलना अपने ब्राउजर में, उसमें ऑप्शन आएगा फोन में इंस्टॉल करना है क्या, तो आप लैपटॉप पर बैठे बैठे फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है यही तो मिसयूज होते हैं क्रिमिनल्स द्वारा टू क्रिएट दैट chaos। उसी में से लूपहोल्स निकाल लिए। तो जब मैंने उनकी वाइफ के फोन का जो जीमेल था उनके घर के लैपटॉप पे लॉगिन था, तो मैंने सिर्फ myactivity.google.com किया और ये देखा कि वाइफ के फोन में उस समय क्या एक्टिविटी हुई जब हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही थी। बिकॉज उनका फोन आइडल होना चाहिए फिर से, शी कांट हैंडल 2 फोन साइमल्टेनियसली। तो जब देखा तो जब हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब वाइफ तो ओटीटी पे कुछ देख रही थी, और जब हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हुई तब वाइफ घर में नहीं थी, घर से बाहर थी। हम ये मान के चल रहे हैं कि इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन एक ही व्यक्ति ने किया, तो वाइफ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा डाउट उनके बच्चे पे गया। अब बच्चा जुवेनाइल, उससे इंटरवेशन नहीं कर सकते, तो मैंने कहा घर में जो डिवाइसेस ले आइए, तो सारी डिवाइस ले आए। तो जब टैबलेट देखा तो हमें उसमें एक एप्लीकेशन मिली और वो थी डिस्कॉर्ड। अब डिस्कॉर्ड क्यों बच्चे सबसे ज्यादा यूज करते हैं? डिस्कॉर्ड का एक फीचर है कि आप उसमें एनोनिमस हो सकते हैं। ना तो आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक होगा, ना ईमेल आईडी। आपको एक हैशटैग मिल जाएगा crick5372 एंड विद दैट हैशटैग यू कैन कम्युनिकेट विद एंटायर वर्ल्ड बिना अपनी पहचान बताए। ना आप सामने वाले की पहचान पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, बशर्ते वो मैसेज में अपनी ना बता, खुद ही बताए। हाँ, तब तक तो नहीं पता पड़ेगा। अब होता क्या है कि यदि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एनोनिमस हो गया तो वो इलीगल चीजों के लिए यूज होने लगता है, क्रिमिनल्स उसको यूज करने लगता है, पायरेटेड चीजें आने लगती हैं। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप चैट कम करते होगे, रिलीज हुई वो डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं, तो सब मिलता है, बुक्स मिल जाती हैं, पासवर्ड मिल जाते हैं, ओटीटीज के सारे पासवर्ड मिलेंगे आपको हैकिंग किट्स मिल जाती हैं, आपको ड्रग्स, बिटकॉइन, सबके ग्रुप्स मिलते हैं उसमें। तो जैसे ही, क्योंकि टेलीग्राम भी मिसयूज होना तभी ज्यादा शुरू हुआ जब एनोनिमिटी दे दी उसने कहा बिना मोबाइल नंबर के भी क्रिएट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। सो डिस्कॉर्ड और भी फीचर है उसमें, बट बिकॉज ऑफ इट्स दैट यूनिक फीचर क्रिमिनल्स ने उसको अडॉप्ट कर लिया। ये बच्चा एक लड़की से चैट करता था, उसको लगता था कि वो लड़की है, मुझे पता है कि वो क्रिमिनल ही था। उस लड़की ने उसको बोला कि लिंक अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दो, तुम्हें 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। अब रोबक्स पॉइंट्स क्या होता है? आपने गेम खेले हैं